हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टैक्सेबल गाइडलाइंस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फाइलर होने के फ़ायदे क्या हैं और नॉन फाइलर होने के नुकसानात क्या हैं। सबसे पहले देख लेते हैं रिटर्न ऑन इनकम सेक्शन 114। उसमें किन किन लोगों को ज़रूरी है अपना रिटर्न फाइल करना। तो रिटर्न फाइल करना उनके लिए ज़रूरी है जो इंडिविजुअल्स जो आपकी अमाउंट है मैक्सिमम अमाउंट से कुछ एक्सीड कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरीड पर्सन की 6 लाख से अमाउंट से अबव एक्सीड कर जाते हैं, उनको फाइल करना ज़रूरी है। और अदर देन सैलरी जो हैं 4 लाख से अबव एक्सीड कर जाते हैं एनुअली। उसके बाद कुछ लोग प्रॉपर्टी ओन करते हैं जिनका लैंड है 100 स्क्वायर यार्ड से अबव हो, या जिनके पास फ्लैट हो 10,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा या उतना ही उनके पास प्रॉपर्टी हो, या फिर जिनके पास 1000 सीसी की कार हो, या इन सब का भी अबव जो भी दिया हुआ है इन सब के उनके पास प्रॉपर्टी हो और जिनका एनटीएन बना हो, उन सबको फ़ाइल करना ज़रूरी होता है अपना रिटर्न। फिर उसके बाद आ जाते हैं जो रिटर्न फ़ाइल नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रिटर्न डेट निकल चुकी है और उन्होंने फ़ाइल नहीं किया, तो कमिश्नर उनको एक नोटिस इशू करेगा कि अपना आप रिटर्न फाइल कर दें विद इन 30 डेज़, और उससे भी कम हो सकता है कुछ टाइम पीरियड। तो अगर आप उसमें फ़ाइल कर देते हैं तो फिर आप फाइलर हो जाते हैं, मतलब नॉन फाइलर होने से बच जाते हैं। और अगर फ़ाइल नहीं करते तो फिर उसके बाद और कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, पेनल्टी लग सकती है आपके ऊपर। तो अच्छा, ये कौन सा पीरियड होता है? आपके 5 साल के किसी भी सालों के रिटर्न का वो बोल सकते हैं कि अगर आपने फ़ाइल नहीं किया तो फ़ाइल करें। ये 10 साल तक का भी पीरियड हो सकता है। फिर सेक्शन 182(1) शो कॉज नोटिस इशू हो जाता है अगर आप अपना रिटर्न फिर भी फाइल नहीं करते 1144 के नोटिस के बाद। तो क्या आपको पेनल्टी लग सकती है, ये हम देख लेते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में। तो उसमें मेंशन हुआ है कि ये आप सेक्शन के हिसाब से 0.1% ऑफ पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्स ईयर फॉर ईच डे ऑफ डिफ़ॉल्ट। मगर आप डिफ़ॉल्ट में 0.1% देंगे या तो आप 1000 रुपये देंगे दिन के हिसाब से। मिनिमम क्या पेनल्टी हो सकती है? 10,000 रुपये देंगे इंडिविजुअल, या तो 50,000 अगर दूसरे केसेस होते हैं इंडिविजुअल के अलावा। तो ये मिनिमम हो गई। तो आप इस सेक्शन को पढ़ लीजिएगा 182 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, तो आपको और नॉलेज मिल जाएगी कि और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या पेनल्टी लग सकती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है जब अपना रिटर्न फाइल करें या ना फाइल करें। अब नॉन फाइलर होने के नुकसानात क्या हैं, अब आप ये देख लीजिए। मैं आपको विद होल्डिंग टैक्स कार्ड दिखा देता हूँ, उसमें आपको दिखा देता हूँ जो लोग फाइलर हैं और नॉन फाइलर। फॉर एग्जांपल ऑन एटीएल मतलब एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में वो लोग नहीं होते जो नॉन फाइलर होते हैं। तो आप उनका आप देख सकते हैं कि गाड़ी पे ये जो टैक्स लग रहा है अंडर सेक्शन 231(b)(2) के लिहाज से कि 851 सीसी से 1000 सीसी तक की जो गाड़ी है, जो फाइलर पर 5000 है, फिर और नॉन फाइलर पर 15,000। इसी तरह नीचे आप जाते रहेंगे, ये टैक्स आपको रेट्स दिखते रहेंगे। तो 200% इंक्रीज़ हो जाता है नॉन फाइलर के लिए। ये काफ़ी बड़ी अमाउंट हो जाती है पे करने के लिए अगर आप नॉन फाइलर हैं। इसी तरह आप दूसरे सेक्शंस भी देख लें, उनका भी यही है, 200% आपका इंक्रीज़ रेट लग जाता है नॉन फाइलर पर। अब ऊपर जाकर देख लेते हैं कि और कौन से सेक्शन। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं या आप एज अ सप्लायर हैं तो उस पर भी आपकी टैक्स डबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल प्रोवाइडिंग सर्विसेज अगर 4% आपका डिडक्ट होना होता है तो आपका 9% हो जाता है नॉन फाइलर के लिए। इसी तरह जिनका 9% है उनका हो जाता है 18%। तो काफ़ी बड़ा नुकसान होता है अगर ज़्यादा अमाउंट की अगर आप ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं। इसी तरह अगर परचेज़ ऑफ प्रॉपर्टी में देखा जाए, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ सेक्शन एक मिनट पहुँच जाता हूँ उस तक। पहले ये देखें 236(k) के हिसाब से अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो फाइलर के लिए कितना टैक्स पे करना है? 3%। और अगर आप नॉन फाइलर को देखते हैं तो 10.5%। काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। 300% से भी ज़्यादा का आपको टैक्स पे करना पड़ता है अगर आप नॉन फाइलर हैं। तो काफ़ी सारे नुकसानात हैं नॉन फाइलर होने के। तो इससे बेटर यही है कि आप फाइलर हो जाएं, अपना रिटर्न वक्त पर फाइल करें और उसके फ़ायदे उठाएं।
होपफुली ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही होगी आपके लिए, और आप लोग अब कोशिश करेंगे कि फाइलर हो जाएं और जल्द से जल्द अपना रिटर्न वर्क पर फाइल करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।